नमस्कार, न्यूज प्रवक्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मध्य प्रदेश के सीहोर नगर में सीहोर स्टेशन की देखभाल केवल नाम की ही रह गई है और स्टेशन केवल शोपीस बनकर रह गया है, जिससे सीहोर के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पहले जहां प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर दिन रात आवक जावक और चहल पहल रहती थी, आज यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं कुछ लोगों द्वारा ज्ञापन देने के बाद भी कार्यवाही नहीं की गई है। अब मानव अधिकार मंच द्वारा अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर 4 दिसंबर तक ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं हुआ तो 5 दिसंबर सुबह 11 बजे से मानव अधिकार मंच के सभी सदस्य और आम जनता रेल की पटरी पर बैठकर विरोध दर्ज कराएगी। इस संबंध में स्टेशन मास्टर सुनील गुप्ता से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्राप्त ज्ञापन वरिष्ठ अधिकारी को मार्गदर्शन हेतु प्रेरित कर दिया गया है। जी बताएं सर, क्या नाम है आपका? मैं सुनील कुमार गुप्ता, स्टेशन मास्टर सीहोर। सर, ये यहाँ पर आपको कई लोग ऐसा आवेदन दे के गए हैं कि यहाँ पर ट्रेनों की रुकवाने के लिए, इस विषय में आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं सर? ये हमें राष्ट्रीय मानव अधिकार मंच की ओर से कल एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था। यहाँ पे दिनांक 5/12 को धरना प्रदर्शन के लिए एक लिखित में आवेदन आया था। उसको मैंने अपने उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया है। आगे की कार्रवाई वही करेंगे, जो उसमें सूचना देंगे उस हिसाब से हम अपनी कार्रवाई करेंगे। सर जी बताएं, क्या नाम है आपका? नौशाद खान। आप सीहोर रेलवे में पहले भी आप कुछ ऐसा कर चुके हैं जहां ट्रेनें रुकी है, अभी हाल आप किस प्रकार का आंदोलन करना चाह रहे हैं? पहला मैंने इसमें करीबन 15 महीने का रुक के आमरण अनशन करा था रेलवे स्टेशन पे, ओवरनाइट और इंटरसिटी इंदौर के लिए। उसमें ये 2 ट्रेनों का मेरे को सौगात मिली थी रेलवे मंडल की तरफ से, पर आज ये हालत है इस रेलवे स्टेशन की कि कोरोना के चलते कि सब दूर तो चल रही ट्रेनें, आपके बेरागढ़ चल रही है, बेरागढ़ रुक रही ट्रेन, आपके सुजानपुर तहसील में रुक रही है ट्रेन, पर सीहोर ज़िले के अंदर नहीं रुक रही, जबकि मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है। तो यहाँ के लिए मैंने एक ज्ञापन दिया है रेलवे स्टेशन पे DRM जी के नाम। उसके अंदर मैंने दिया है कि अगर 5 तारीख तक ट्रेन अगर यहाँ पे स्टॉपेज नहीं हुआ तो मैं रेल की पटरी पर बैठ के आंदोलन करूँगा और कोई एक ट्रेन नहीं यहाँ से गुजरने दूँगा। इधर गाजियाबाद के अठला आनंद इंडस्ट्री एरिया में अध्यक्ष पद पर चुनाव हुए, जिसको लेकर 9 कोऑर्डिनेटर खड़े हुए, जिसकी सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही PSC के जवान भी मौके पर दिखाई दिए। कहीं वोट को लेकर 9 कोऑर्डिनेटर में कोई विवाद न हो जाए, इसलिए शांति व्यवस्था के साथ चुनाव हुआ और परिणाम भी आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। परिचय? मेरा नाम योगेश शर्मा है और यहाँ पे आनंद औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। तो इसमें तीन पैनलों पे 3 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। तो यहाँ चुनाव बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो रहा है, बिना किसी रुकावट के। पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है और तो थोड़ी सी यहाँ पे जो इसका परिणाम है वो शाम तक में घोषित किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे श्योपुर की, जहां बड़ौदा में विद्युत कर्मियों ने नारेबाजी कर निजीकरण एवं सिविलियन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है। विद्युत कर्मचारियों का कहना है कि बिजली निजीकरण और संविदा कर्मियों को सिविलियन किया जाए, विद्युत सुधार और SBD को तुरंत वापस लिया जाए। प्रदेश और केंद्र शासित देशों में वितरण कंपनियों के निजीकरण को वापस लेकर देश में प्राइवेट लाइसेंसी और फ्रेंचाइजी समाप्त किया जाए और पूरे देश में उत्पादन और वितरण कंपनियों को केरल राज्य विद्युत बोर्ड के तहत एकीकरण करने के साथ ही संविदा कर्मियों के नियतीकरण के साथ साथ आउटसोर्स कर्मियों को तेलंगाना शासन की तर्ज पर सिविलियन किया जाए। विरोध प्रदर्शन में प्रबंधक लोकेश दयानी, सहायक प्रबंधक लोकेंद्र सिंह जाट, रियाज खान, टीकाराम शर्मा, प्रदीप मिश्रा, अकरम खान और ऑपरेटर राहुल मीणा सहित कई कर्मचारी उपस्थित रहे। वापस लो निजीकरण, वापस लो, वापस लो, वापस लो निजीकरण, वापस लो, वापस लो, वापस लो तानाशाही रवैया, वापस लो, वापस लो, वापस लो। आपको क्या मांगे आपकी पूरी? अपनी मुख्य मांगें ये हैं कि एक तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट SBD बिलिंग लाई है इसको वापस कराना है, और ये जो बिजली कंपनियों का निजीकरण का चल रहा है इसका पूर्ण रूप से समस्त बिजली विभाग के कर्मचारी विरोध करते हैं। और जो बिजली विभाग में अपने संविदा कर्मी नियुक्त किए गए हैं इनको रेगुलर किया जाना चाहिए, और जो आउटसोर्स के एम्प्लॉई हैं इनको तेलंगाना राज्य की तर्ज पे इनको भी रेगुलर करने की मांग है।
और खबरों के अंत में बात करेंगे जतारा की, जहां ग्राम पंचायत मोर पहाड़िया में महाराजा छत्रसाल की जन्मस्थली पर टीकमगढ़ लोकसभा के सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, टीकमगढ़ कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ ने एक भव्य मंदिर का लोकार्पण किया और महाराजा छत्रसाल के बारे में अवगत कराया और क्षेत्र के लोगों से कहा कि एक भव्य गौशाला का निर्माण, तालाब का सौंदर्यीकरण और पहाड़ी का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। इसके साथ ही प्रशासन की कई योजनाओं की घोषणा की गई, जिससे क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल देखा गया। बताएं, आज लोकार्पण हुआ है महाराज छत्रसाल की जन्मस्थली पर। महाराज छत्रसाल के बारे में कुछ बताएं। मोर पहाड़िया महाराजा छत्रसाल जी की जन्मस्थली है और ये स्थान समूचे बुंदेलखंड के लिए बहुत ही गौरवशाली स्थान है। लेकिन यहाँ पर महाराजा छत्रसाल जी के जन्मस्थली पर कोई भी भवन का या फिर किसी भी तरह का यहाँ का सौंदर्यीकरण करने का प्रयास किसी के द्वारा इसके पूर्व में किया नहीं गया। जी मैं जब यहाँ पर आया तो गांव के लोगों के द्वारा जब स्थान के बारे में बताया गया तो उनके साथ मैं पैदल चल के ऊपर आया, महाराजा साहब की जन्मस्थली को देखा जी। और फिर मन में विचार आया कि जन्मस्थली पर एक जन्मस्थली का भवन का निर्माण कार्य यहाँ पर कराया जाए। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।